हेलो दोस्तों, टॉपर्स क्रॉस एकेडमी के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। मैं तिलक शर्मा आपका स्वागत करता हूं हमारे नए बैच द पप्पू बैच में। तो द पप्पू बैच की जो आज की हम लोग क्लास में पढ़ने वाले हैं वो हम पढ़ने वाले हैं नंबर ऑफ ज़ीरोज़। नंबर ऑफ जीरोस और कैसे पप्पू को बनाना है हीरो। तो यहाँ पर हम बात करेंगे कि पप्पू को कैसे हीरो बनाना है, यानी कि नंबर ऑफ जीरोस कैसे फाइंड करने हैं इसके बारे में। अब आप लोग बोलोगे सर पप्पू को हीरो क्यों बनाना है? हीरो इसलिए बनाना है क्योंकि हीरो बनाएंगे तभी तो वो पास हो पाएगा। रिसेंटली आपने देखा होगा कि हाँ, इलेक्शन के टाइम पे भी आपका जो हमारे राहुल गांधी जी थे उन्होंने आपका एक हीरो की तरह काम किया और मोदी गवर्नमेंट को 400 सीटों से लेकर नीचे आके वो 298 पर लेकर आ गए। तो आज की क्लास में भी हम उसी हीरो बनने वाली कहानी की तरफ चलते हैं। तो नंबर ऑफ जीरो की अगर हम बात करते हैं तो नंबर ऑफ जीरो कैसे फाइंड करने होते हैं नंबर्स के रेस्पेक्ट में। अगर नंबर्स एडिशन के लिए आपका गिवन है या आपका सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लाई डिवाइड के रेस्पेक्ट में या फैक्टोरियल के केस में नंबर ऑफ जीरोस कैसे फाइंड करने हैं, हम आज के वीडियो में यही देखेंगे। तो नंबर ऑफ जीरोस जब भी हमें फाइंड करने होते हैं तो नंबर ऑफ जीरो की अगर हम बात करें तो सबसे पहले हमारे सामने ये बड़ा टास्क है कि जीरो आते किस वजह से हैं। अगर नंबर्स की अगर हम बात करें तो जीरोस हमें कैसे मिलते हैं नंबर्स में। तो नंबर्स में जब भी हम जीरो अगर मल्टीप्लाई करके अगर हम लाना चाहें तो हमें क्या करना होता है। मल्टीप्लिकेशन के केस में अगर हमें जीरो चाहिए तो हमें उसके लिए जरूरत होती है किसकी? एक इवन नंबर की। इवन नंबर कोई भी हो सकता है, वो आपका 0, 2, 4, 0 तो यहाँ पर हम लोग आपका कंसीडर कर रहे हैं, तो यहाँ पर 2, 4, 6 और 8 तक कोई भी एक सिंगल डिजिट का कोई भी इवन नंबर है तो वो आपका क्या है? इवन नंबर, जो कि आपका जिसका अगर मल्टीप्लाई अगर हम कर दें किसके साथ में? 5 के साथ में। तो कोई भी एक इवन नंबर है उसका अगर हम मल्टीप्लाई कर देते हैं 5 के साथ में तो हमें आपका एक जीरो मिल जाता है। तो जितने भी 5 और इवन नंबर्स के पेयर्स होंगे वो सारे 5 और इवन नंबर्स के पेयर एक एक जीरो आपका बनाते जाएंगे। ठीक है। तो यहाँ पर नंबर ऑफ जीरो जब भी हमें काउंट करना होता है तो उसके लिए जो क्वेश्चंस हैं वो किस तरह से आपके पूछे जाते हैं। अगर हम मल्टीप्लिकेशन की बात करें तो मल्टीप्लिकेशन के सेंस में कैसे हमें जीरो फाइंड करने हैं, तो सबसे पहले उसी पर आते हैं। जैसे एग्जाम्पल के लिए हमने यहाँ पर एक एग्जाम्पल लिया, जैसे गिवन था यहाँ पर 45 इंटू 28 इंटू 44 इंटू 15। अब ये नंबर्स हैं जो मल्टीप्लिकेशन की फॉर्म में गिवन है। अगर यहाँ पर हमें फाइंड करना है कि नंबर ऑफ जीरोस कितने हैं तो इसके लिए सबसे ज़्यादा जरूरी क्या है कि हम ये फाइंड करें कि नंबर ऑफ 5 कितने हैं, या आपका जो इवन नंबर्स हैं वो आपका 2, 4, 6, 8 किसी की फॉर्म में हो सकते हैं। तो वहाँ पर इवन नंबर्स हमारे कितने आएंगे? जैसे अगर हम बात करें 45 की तो यहाँ से हमें 1 टाइम आपको 5 मिल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर आपको 1 टाइम मिलेगा क्या? 5। तो यहाँ से आपको 1, 5 मिल जाएगा। अब इसके बाद अगर हम बात करते हैं दूसरे वाले 5 की, वो कहाँ से मिलेगा हमें? 15 से। अगर 50 के फैक्टर करेंगे 15 के तो 3 और 5 होते हैं फैक्टर्स, तो हमें एक 5 की यहाँ पर आपको मिल जाता है। तो 2 5 आपको मिल गए, एक यहाँ से और एक यहाँ से। इसके बाद अगर हम इवन नंबर्स की बात करें तो हमें अगर इस आपका इस मल्टीप्लिकेशन में नंबर ऑफ जीरोस अगर 2 चाहिए तो हमें जरूरत होगी आपके 2 इवन नंबर्स की। अब यहाँ पर 28 को क्या लिखते हैं? 7 इंटू 4। 7 की हमें नीड नहीं है क्योंकि 7 का जीरो आने में कोई भी आपका रोल नहीं होता। तो यहाँ पर 2 की पावर यहाँ पर 2 लिख देंगे 4 को। इसके बाद अगर हम 44 की बात करते हैं तो 44 को 4 इंटू 11 लिखेंगे। 11 का कोई भी रोल नहीं होता जीरो के आने में, इसीलिए हम यहाँ पर आपका 4 को कंसीडर करते हैं, तो इसको 2 की पावर 2 लिख लेते हैं। अगर हम यहाँ पर देखें तो जो 2 है ये आपका 2 टाइम यहाँ पर भी है और यहाँ पर भी है, और 5 देखेंगे तो 5 आपका 1 टाइम यहाँ पर और 1 टाइम यहाँ पर। इन दोनों केस में अगर हम ये देखें कि अगर नंबर ऑफ जीरोस अगर हमें काउंट करने हैं, नंबर ऑफ जीरोस, तो आपको ये देखना है जो नंबर ऑफ 5 है या नंबर ऑफ 2 है या फिर आपका इवन नंबर्स,
उनमें मिनिमम नंबर किसका है, मिनिमम नंबर किसका है 5 का, तो यहाँ 5 का नंबर कितना है 2, तो नंबर ऑफ जीरो कितने आ जाएंगे यहाँ पर आपके 2 आ जाएंगे। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर आ जाएगा वो क्या आ जाएगा आपका 2 आ जाएगा। तो यहाँ पर हमने फाइंड किया कि नंबर ऑफ जीरोस कितने होंगे। जैसे नेक्स्ट एग्जाम्पल आपको गिवन है 75 इंटू 100 इंटू यहाँ पर आपको गिवन है 55 मल्टीप्लाई बाय ये आपका गिवन है 44। अब इस केस में आपको ये बताना है कि नंबर ऑफ जीरोस कितने आएंगे। अब इस केस में अगर नंबर ऑफ जीरोस अगर हमें काउंट करने हैं तो 100 के लिए तो हमें काउंट करने की जरूरत पड़ेगी नहीं, क्योंकि यहाँ पर ऑलरेडी आपके 2 जीरो पहले से आ चुके हैं। तो यहाँ पर 2 जीरोस हमें मिल गए हैं, इसके हमें फैक्टर्स करने की कोई ज़रूरत नहीं है। अब 100 के हमने फैक्टर्स नहीं किए तो आगे हम चलते हैं 75 की तरफ। 75 के जब आप फैक्टर करोगे तो 3 इंटू 25 होगा। अब 3 से तो हमें कोई मतलब यहाँ पर नहीं रहेगा, लेकिन जो 25 है उसको हम क्या लिखेंगे 5 की पावर 2। यहाँ पर 5 की पावर 2 लिख दिया किसको, ये आपका 25 को। आगे चलेंगे 55 को, यहाँ से हमें 5 की पावर 1 मिलेगा, और 44 की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर 2 की पावर हमें 2 मिलता है, जैसा आपको यहाँ पर भी आपको क्वेश्चन में यहाँ पर हमने फाइंड किया था। अब इसमें 2 जीरो तो आपके यहाँ पर हो गए, ठीक है। तो यहाँ पर नंबर ऑफ जीरो यानी कि शून्य की संख्या अगर हम लोग फाइंड कर रहे हैं, नंबर ऑफ जीरोस, तो 2 जीरो तो यहाँ पर हो गए। इसके बाद अगर हम बात करें तो 5 की पावर 2 यहाँ पर है और 5 की पावर 1 यहाँ पर है, तो यहाँ पर टोटल 5 की पावर कितनी है 3, और 2 की पावर की बात करते हैं तो 2 की पावर कितनी है 2। जब भी हम जीरो फाइंड करते हैं तो वहां पर हमें ये देखना है 5 और साथ में आपका इवन नंबर, जो इवन फैक्टर है आपका 2, उनका नंबर कितना है, उसमें मिनिमम नंबर किसका है। तो मिनिमम नंबर यहाँ पर किसका है 2 का, यानी कि इवन नंबर का। तो यहाँ पर 2 आपको जीरो और मिल जाते हैं इस 2 की वजह से। यहाँ पर पहले 2 का मल्टीप्लाई इस 5 में हो जाएगा और सेकेंड वाले 2 का मल्टीप्लाई इसमें से एक 5 के साथ में हो जाएगा, एक 5 आपका एक्स्ट्रा बच जाएगा। अब इन दोनों को ऐड करने पर हमें नंबर ऑफ जीरो आपको पता लग जाएंगे, कितने आ जाएंगे यहाँ पर 4। तो सेकंड एग्जांपल में नंबर ऑफ जीरोस यहाँ पर हमें कितने फाइंड हुए 4। इसके बाद हम लोग चलते हैं इसके अगले एग्जांपल की तरफ। जैसे यहाँ पर नेक्स्ट एग्जांपल के लिए गिवन है 85 इंटू 35 इंटू यहाँ पर आपका 25 इंटू यहाँ पर आपका 48। अब इस केस में अगर नंबर ऑफ जीरो अगर हमें फाइंड करने हैं तो यहाँ पर सबसे पहले देखेंगे तो एक 5 यहाँ पर मिल जाएगा आपको, एक 5 आपको यहाँ पर मिल जाएगा, और यहाँ पर इसको हम क्या लिखेंगे 5 का स्क्वायर, यानी कि 2 5 आपको यहाँ पर मिल गए। तो ये आपका जो 5 का नंबर है ये कितना आ जाएगा आपका 4। इसके बाद अगर हम बात करते हैं 48 की, तो 48 को क्या लिखते हैं 2 की पावर 4 इंटू 3। अब यहाँ पर जो इवन नंबर है जो 2 वो आपका 4 टाइम रिपीट करेगा, और यहाँ पर 5 की पावर भी 4 है, तो यहाँ नंबर ऑफ जो जीरो आएंगे, नंबर ऑफ जीरोस वो आपके कितने आ जाएंगे टोटल 4, ठीक है। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का जो आंसर आएगा वो क्या आ जाएगा आपका 4 सही हो जाएगा। चलिए इसके हम एक एग्जाम्पल को और देख लेते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल में आपको जैसे नंबर्स कुछ इस तरह से गिवन है 42 इंटू यहाँ पर आपका 27 इंटू 25 इंटू और यहाँ 75 इंटू 35। अब यहाँ पर अगर हम बात करें नंबर ऑफ 2 की, तो नंबर ऑफ 2 यहाँ पर आपको मिलेगा एक तो 2 की पावर 1, इसके बाद 2 आपको यहाँ पर कहीं नहीं दिखाई देगा। इसके बाद अगर हम 25 की बात करें तो 25 को क्या लिखेंगे 5 की पावर 2, यहाँ पर भी आपको 5 की पावर 2 मिलेगा और यहाँ पर 5 की पावर 1। अब यहाँ पर 5 की जो टोटल पावर है वो कितनी हमें मिल जाती है 2 और 2 4 और 1 5, लेकिन यहाँ पर 2 आपको मिसिंग है, 2 केवल आपको 1 टाइम गिवन है। तो मिनिमम नंबर किसका है इवन नंबर का 1 टाइम। तो यहाँ पर नंबर ऑफ जीरोस जो आएंगे, नंबर ऑफ जीरोस ये कितने आ जाएंगे 1। तो इस वाले क्वेश्चन में जो आंसर आएगा नंबर ऑफ जीरोस का वो क्या आ जाएगा आपका 1 आ जाएगा। इसके बाद आगे चल के हम लोग चलते हैं फैक्टोरियल के केस में। फैक्टोरियल के केस में नंबर ऑफ जीरोस कैसे फाइंड करना है उसके बारे में हम बात कर लेते हैं।
एडिशन सब्ट्रैक्शन को लेकर नंबर ऑफ जीरोस आपका नहीं पूछा जाता है। जो मोस्टली क्वेश्चन है वो मल्टीप्लाई में पूछा जाएगा या तो आपका फैक्टोरियल को लेकर पूछा जाएगा। जैसे इसमें अगर हम फैक्टोरियल की बात करें तो फैक्टोरियल के केस में आपको नंबर ऑफ जीरोस अगर फाइंड करना है किसी भी नंबर्स के रेस्पेक्ट में, तो आप कैसे फाइंड करते हो? सबसे पहले हमें ये समझना जरूरी है कि फैक्टोरियल होते क्या हैं। जैसे अगर हम देखें तो यहाँ पर अगर आपका कोई भी x फैक्टोरियल गिवन है आपको, तो इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, इसको हम कैसे एक्सपेंड करते हैं? तो यहाँ पर x इंटू एक्स माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 2, और ये कहाँ तक चलता जाएगा आपका, जब तक आपको 1 ना मिल जाए। ठीक है, तो यहाँ पर हमें जब x के फैक्टर करने हैं तो हम इस तरह से इसको लिख सकते हैं। ठीक है, जैसे अगर हमें अगर 5 फैक्टोरियल चाहिए तो 5 फैक्टोरियल की वैल्यू क्या होगी आपका, 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 और इंटू 1। किसके इक्वल आएगा आपका, 5 4 जा 20, 60 और 2 आपका 120। तो यहाँ पर आपका नंबर ऑफ जीरो कितना आ जाएगा आपका 1, केवल 1 आएगा। ठीक है, तो 5 फैक्टोरियल के रेस्पेक्ट में नंबर ऑफ जीरोस की अगर हम बात करें, नंबर ऑफ जीरोस यानी कि शून्य की संख्या, ये कितनी आ जाएगी 1। तो यहाँ पर नंबर ऑफ जीरोस 1 आ गए। अब इस नंबर को जब हम इंक्रीज करते हैं, जैसे ये तो एक छोटा नंबर था तो यहाँ पर हमने बड़े आसानी से मल्टीप्लाई करके फाइंड कर लिया कि नंबर ऑफ जीरोस कितने आएंगे। लेकिन अगर यही नंबर अगर बड़ा होता, अगर मान लो 100 फैक्टोरियल गिवन है, 127 या आपका 500, आपका 13 फैक्टोरियल गिवन है, उस केस में आपको नंबर ऑफ जीरोस कैसे फाइंड करने हैं? क्या सबका मल्टीप्लाई करना है? नहीं, सबका मल्टीप्लाई करने बैठ जाएंगे तो शाम हो जाएगी। तो आपको ऐसा बिल्कुल नहीं करना है यहाँ पर। तो करना कैसे होगा, सबसे पहले हम उस पर आते हैं। ठीक है, जैसे आपका कोई भी नंबर दे रखा है, जैसे यहाँ हमने लिया 71 फैक्टोरियल। अब 71 फैक्टोरियल के रेस्पेक्ट में नंबर ऑफ जीरोस कैसे आएंगे, क्या आप आइडिया है आपको कि किस तरह से हो सकता है सॉल्व ये? अब जब हम फैक्टोरियल के कॉन्सेप्ट को जब हम पढ़ रहे थे, जैसे आपने देखा होगा स्टार्टिंग में हमने फैक्टोरियल के कॉन्सेप्ट को जब पढ़ा था नंबर ऑफ जीरोस को, तो यहाँ पर हमने ये देखा था कि जब भी हमें 0 की रिक्वायरमेंट होगी तो हमें नीड होती है, एक तो 5 की जरूरत होती है, दूसरा कोई भी एक इवन नंबर चल जाता है। तो सबसे ज़्यादा जरूरी यहाँ पर है वो आपका इंपॉर्टेंस किसकी ज़्यादा है, 5 की। अब 5 के रेस्पेक्ट में जब हमें नीड है सबसे ज़्यादा 5 की, तो उससे हम रिलेट कर लेते हैं इस कॉन्सेप्ट को। ठीक है, जैसे 71 फैक्टोरियल के केस में नंबर ऑफ जीरो आपको फाइंड करना है, तो आपको क्या करना है, 71 को डिवाइड कर देना है किससे, 5 से। ठीक है, 71 को 5 से डिवाइड कर देना है, जो भी आपका रिजल्ट आएगा, जो भी रिजल्ट आएगा उसको आपको क्या करना है, उसको फर्दर आगे डिवाइड कर देना है। फिर दोबारा आपका 5 से इस तरह से उसको डिवाइड करते जाना है, और कहाँ तक डिवाइड करते जाना है, जब तक आपको 0 ना मिल जाए। जैसे यहाँ पर 71 को आपने डिवाइड किया तो यहाँ पर आपको कितना मिल जाएगा, 14, और 14 आपका जो भी रिजल्ट आएगा उसको हम दोबारा से 5 से डिवाइड कर देंगे। जैसे आपका यहाँ पर कितना आ गया, 14 आ गया। 14 को हमने फिर से 5 से डिवाइड किया तो यहाँ पर कितना आ गया आपका, 2 आ गया। ठीक है, अच्छा इसको डिवाइड करेंगे तो पॉइंट में 2 भी आएगा, लेकिन हमें पॉइंट वाले नंबर कंसीडर नहीं करने हैं। यहाँ पर पॉइंट के बाद वाली वैल्यूज कंसीडर नहीं करनी, क्योंकि जब भी आप नंबर ऑफ जीरोस फाइंड करते हो तो वो इंटीजर के टर्म्स में ही आएगा। ऐसा नहीं है कि आपका कि वो कोई भी आपका डेसिमल फॉर्म में आ जाए, दशमलव के फॉर्म में आ जाए। इसी तरह इसको सॉल्व करना है। जैसे आपका 14 को 5 से डिवाइड किया, 2 आ गया, पॉइंट में आपका 8 आया, उसको हमें नेग्लेक्ट कर देना है। आगे आपका 2 बचता है, तो 2 को आपने डिवाइड किया किससे, 5 से, तो ये 0 पॉइंट समथिंग कुछ आएगा जिसको हमें नेग्लेक्ट कर देना है। इन सबको जब हम ऐड करते हैं तो हमें आपका मिल जाता है नंबर ऑफ जीरोस कितने आ जाते हैं आपके, 16। तो 71 फैक्टोरियल के केस में नंबर ऑफ जीरोस कितने आ जाएंगे, 16। इस मेथड से हम बच जाते हैं एक बड़ी कैलकुलेशन से, कि हम इसको आगे अगर कैलकुलेट करने बैठते हैं मल्टीप्लाई करने के लिए तो हमारे लिए पॉसिबल ही नहीं है। तो इसके लिए सबसे अच्छा तरीका क्या है कि जो भी नंबर आपका फैक्टोरियल के टर्म्स में गिवन होगा उसको 5 से डिवाइड करते जाना है। जैसे दूसरे एग्जाम्पल पे हम लोग चलते हैं। आपका सेकंड वन एग्जाम्पल आपको गिवन है 123 फैक्टोरियल, और नेक्स्ट क्वेश्चन आपका इसके आगे हम लोग सॉल्व करेंगे 203 को भी सॉल्व करेंगे। ठीक है, फैक्टोरियल के टर्म्स में ये भी आपको गिवन है। अब
यहाँ पर इन दोनों के आंसर क्या आएंगे, एक बार आप कमेंट पे जरूर जाके बताइए कि हाँ इसके जब हम नंबर ऑफ जीरोस फाइंड करेंगे तो कितने नंबर ऑफ जीरोस आते हैं। ठीक है, तो नंबर ऑफ जीरोस के आंसर जो भी आ रहे हैं आपके, सही या गलत कोई भी कुछ भी हो सकते हैं, वो आप कमेंट करके आप जरूर बताइए। सबसे पहले उसके बाद इसके बाद में हम लोग देखते हैं कि इसको हमें करना कैसे है। जैसे 123 को अगर हम 5 से डिवाइड करते हैं तो हमें कितना मिलेगा, 5 2 जा 10, 5 4 जा 20, तो 24 मिल गया। अब आगे 24 को दोबारा अगर 5 से डिवाइड करेंगे तो 5 4 जा 20, 5 4 जा 20, पॉइंट वाले नंबर नेग्लेक्ट कर देना है, और 4 को 5 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा आपका 0। तो यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ जीरोस कितने आ जाएंगे, 28। तो 123 फैक्टोरियल में नंबर ऑफ जीरोस कितने हैं, 8 हैं। इसी तरीके से 203 फैक्टोरियल के रेस्पेक्ट में अगर हम नंबर ऑफ जीरोस फाइंड करते हैं तो इसको क्या करना है, 5 से डिवाइड करना है। 5 से डिवाइड करना है तो ये कितना आएगा, 40 आ जाएगा। इसके बाद 40 को 5 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, 8, और 8 को 5 से डिवाइड करेंगे तो 1, और 1 को 5 से डिवाइड करने पर 0 मिल जाएगा। अब इन सबको ऐड करते हैं तो नंबर ऑफ जीरोस कितने आएंगे यहाँ पर, 49। तो सेकंड केस में आपका नंबर ऑफ जीरोस जो हमें मिले वो कितने मिल गए, 49। ठीक है, अब कोई भी नंबर हो आपका, चाहे वो आपका थाउजेंड्स में गिवन हो या आपका हंड्रेड्स में गिवन हो, बड़े आसानी से आप नंबर ऑफ जीरो इस तरह से फाइंड कर लेंगे अगर वो फैक्टोरियल में गिवन है तो। अब कुछ एग्जांपल हम लोग थोड़े से लेंदी से और देख लेते हैं और उनको कोशिश करेंगे सॉल्व करने की। जैसे एग्जांपल के लिए गिवन है 709 फैक्टोरियल। सेकेंड एग्जांपल यहाँ पर आपका 1024 फैक्टोरियल। थर्ड एग्जांपल यहाँ पर गिवन है 729 फैक्टोरियल। अब इन तीनों एग्जांपल्स के लिए हमें नंबर ऑफ जीरोस फाइंड करने हैं। नंबर ऑफ जीरोस फाइंड करने का वही तरीका सेम रहेगा। ठीक है, तो एक बार आप कोशिश कर लीजिए जो भी आपके आंसर आ रहे हैं और उनको फिर मैच कर लेना कि सही है गलत है। ठीक है, वीडियो पॉज करके। जैसे 709 फैक्टोरियल की अगर हम बात करते हैं और इसमें नंबर ऑफ जीरोस अगर हमें काउंट करने हैं, नंबर ऑफ जीरोस, तो करना क्या है, इसको हमें 5 से डिवाइड करते जाना है। 5 से, जैसे 709 को अगर हम 5 से डिवाइड करेंगे, देखो 5 बन जा 5, 2 बचेगा, 5 4 जा 20 और 5 बन जा 5, 141 मिल गया। 141 को फर्दर डिवाइड कर देना है किससे, 5 से। 5 2 जा 10, 5 8 जा 40। ठीक है, इसके बाद और आगे चलेंगे तो 28 को अगर हम 5 से डिवाइड करेंगे तो ये कितना आएगा, 5 5 जा 25। उसके आगे आपका कितना, 1 और फिर 0। इन सबको अब ऐड कर दो तो 141 और आपका 28 कितना आएगा, 169, और 169 और 6 कितना आ जाएगा, 175। तो यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ जीरो कितने आएंगे, 175। बहुत सारे जीरो आएंगे, नंबर ऑफ जीरो आपके काफ़ी बड़ा आपको नंबर मिलेगा यहाँ पर। इसके बाद सेकंड क्वेश्चन 1024 फैक्टोरियल की अगर हम बात करें तो यहाँ पर नंबर ऑफ जीरोस फाइंड करेंगे इसी तरीके से। जैसे 1024 को अगर हम 5 से डिवाइड करते हैं तो 5 2 जा 10, 0, 5 4 जा 20, 204 आ गया। इसके बाद 5 4 जा 20 और यहाँ पर 0 40 आ गया। इसके बाद यहाँ पर 8 और यहाँ 1 और ये 0, इन सबको अब ऐड कर दो। 204 और 40 244 और 9 कितना आएगा, 253। तो यहाँ पर नंबर ऑफ जीरोस कितने आ जाएंगे, 253। तो सेकंड वाले का जो आंसर है वो आपका आंसर क्या है, 253। इसके बाद थर्ड वाला जो क्वेश्चन है जिसमें 729 फैक्टोरियल गिवन है, इसके केस में नंबर ऑफ जीरोस फाइंड करने हैं। ठीक है, नंबर ऑफ जीरोस फाइंड करेंगे, क्या आंसर आया इसका देख लेते हैं। जैसे आपका 5 से अगर हमने इसको डिवाइड किया, 5 बन जा 5, 2 बचा, 5 4 जा 20, फिर आपका 2 बच गया और 5 5 जा 25, 145 आ गया। आगे 29 आ जाएगा। हाँ, इसके आगे चलेंगे तो ये आपका कितना, 5, उसके आगे 1 और फिर 0। अब इन सबको ऐड कर दो। इन सबको ऐड करेंगे तो 145 और 29 कितना आ जाएगा, 145 और 29 174। हाँ, 174 और 6 180। तो इसका जो आंसर आएगा वो कितना आ जाएगा आपका, 180 जीरोस। तो यहाँ पर 180 जीरोस ये इसका सही आंसर हो जाएगा। अच्छा, कई लोग क्या बेवकूफ़ी करते हैं, 180 में एक जीरो होता है तो इसके आगे लिख देते हैं नंबर ऑफ जीरोस इक्वल टू 1। तो ये आपका हम केवल 729 के लिए नहीं फाइंड कर रहे हैं, हम लोग 729 फैक्टोरियल के लिए फाइंड कर रहे हैं। तो जो हमने प्रोसेस किया उसमें नंबर ऑफ जीरोस कितने आ गए, 180। तो यहाँ पर 180 आंसर आ जाएगा। अब इसके बाद
फैक्टोरियल्स के रेस्पेक्ट में अगर हमारे ऑपरेशन कई सारे अगर दे दिए जाएं और उनके लिए अगर आपसे नंबर ऑफ जीरोस पूछे जाएं, जैसे एडिशन सब्ट्रैक्शन के केस में अगर क्वेश्चन पूछ लिए जाएं तो उन्हें करना कैसे है, अब उसके बारे में देख लेते हैं। ठीक है, आगे चलने से पहले हम लोग एक छोटी सी एक कहानी हम लोग सुनेंगे और उसके बाद उससे हम सीखेंगे कि हाँ उस कहानी से हमें क्या सीख मिलती है। जैसे एक कहानी है कि बहुत पुराने टाइम की बात थी। पहले के टाइम में क्या होता था कि जो शिकारी हुआ करते थे वो बंदरों का आपका पकड़ते थे, बंदरों को पकड़ते थे और अपने मनोरंजन के लिए या फिर अपने जो भी उनके रोजगार होते थे उसके पर्पज से उनको वो घर लेकर आते थे। तो बंदरों को पकड़ने के लिए वो करते क्या थे, बंदर जब भी पेड़ों पर रहते थे वो क्या करते थे, जंगल में जाकर एक सुराही होती थी, सुराही आपकी इस शेप में, इस शेप में आपका सुराही होती थी ऐसे। ठीक है, उस सुराही के जो उनके पास होती थी उसमें वो चावल या कुछ अनाज डाल दिया करते थे। ठीक है, तो इसमें वो चावल और अनाज वो यहाँ पर इस तरीके से डाल देते थे। ठीक है, और उसको जंगल में कहीं ऐसी जगह पर जहाँ पर कई सारे बंदर हुआ करते थे वहाँ पर वो उसको रख देते थे। ठीक है, तो इससे हमें ये पता लगता है कि हाँ किसी भी चीज़ अगर हमें चीज़ आसानी से मिल रही है तो उसका कभी लालच नहीं करना चाहिए। ठीक है, तो दूसरी चीज़ क्या है, जब वो उसको रख देते थे तो बंदर आपका देखता था ऊपर से और उनके जाने के बाद वो जाके वो कहीं अपना छुप गए। उसके बाद बंदर जब पास में आता था तो देखता था कि हाँ इससे वो कैसे निकाले, तो वो क्या करता था, इस सुराही में हाथ डाल देता था। हाथ डाल के वो अनाज थे उनको मुट्ठी में भरता था और मुट्ठी भर के वो जैसे ही बाहर निकालता था तो इस वाले पार्ट पे आके वो अटक जाता था। ठीक है, तो यहाँ पर ये पार्ट ऐसा था जहाँ पर उसकी मुट्ठी अटक जाती थी और वो उसको बाहर नहीं वो खींच पाता था। ठीक है, अब ऐसे वो कोशिश करता था, कई बार उसने कोशिश की, वो मुट्ठी बाहर नहीं निकल पाई। दूसरी चीज़, वो सबसे बड़ी बेवकूफ़ी क्या कर रहा है, वो अनाज को छोड़ नहीं रहा है। उसको लग रहा है कि वो छोड़ देगा तो वो खाएगा क्या, तो वो अपना हाथ बचाने या अपने आप को बचाने के बजाय वो क्या कर रहा है कि वो उस मुट्ठी के साथ में अपने हाथ को निकालने की कोशिश कर रहा है जो वहाँ से नहीं निकल पा रहा। अब ऐसे कुछ टाइम बीतता है तो शिकारी होते हैं वो निकल के आ जाते हैं और उस बंदर को पकड़कर ले जाते हैं। तो यहाँ पर इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि लाइफ में कभी भी किसी चीज़ को लेकर जिद नहीं करनी चाहिए। ठीक है, कोई भी गलत चीज़, जैसे अगर सबसे पहले क्या है, अपने आप को हमें सेफ जोन में करना है। अगर हम सेफ जोन में हैं तो आगे हम भोजन के लिए ट्राई कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर हो सकता था कि हो सकता है वो बच जाता वहाँ पर और आगे वो भोजन के लिए ट्राई करता, दूसरी जगह जाकर वो देखता तो वहाँ पर उसको खाना मिल सकता था, लेकिन उसने अपनी जिद नहीं छोड़ी। उसने क्या किया, उसने मुट्ठी भर के खाना निकालना चाहा और वो खाना जब नहीं निकला तो लास्ट में वही उसके पतन का कारण बना। तो लाइफ में कभी भी किसी चीज़ को पकड़ कर नहीं बैठना है, आपको उस समय क्या है, उस प्रॉब्लम से बाहर निकलना सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है। ठीक है, तो इस कहानी के बाद हम लोग चलते हैं, चलो वापस आते हैं दोबारा वहीं पर जहाँ से हमने छोड़ा हुआ था। जैसे अब फैक्टोरियल को लेकर अगर आपके ऑपरेशन दे दिए जाएं, एडिशन सब्ट्रैक्शन जैसे इस तरह से ऑपरेशन दे दिए जाएं, तो नंबर ऑफ जीरोस कैसे काउंट करने हैं इसके बारे में बात कर लेते हैं। जैसे एग्जांपल के लिए यहाँ पर गिवन है, जैसे यहाँ पर 77 फैक्टोरियल माइनस का प्लस का यहाँ पर कर देते हैं हम लोग 52 फैक्टोरियल। ठीक है, तो 77 फैक्टोरियल और एडिशन में कितना है यहाँ पर 52 फैक्टोरियल। इसके केस में हमें क्या करना है, यहाँ पर ये देखना है कि नंबर ऑफ जीरोस कितने आएंगे, क्योंकि यहाँ पर नंबर ऑफ जीरोस जो रहेंगे 77 फैक्टोरियल में वो आपके नंबर ऑफ जीरोस पहले हम काउंट कर लेंगे। ऐसे ही सेम 52 फैक्टोरियल के रेस्पेक्ट में नंबर ऑफ जीरोस काउंट कर लेंगे। चलिए देखते हैं, जैसे अगर हम 77 फैक्टोरियल की बात करें तो 77 को क्या करेंगे, 5 से डिवाइड करेंगे, तो 5 1 जा 5 और 5 5 जा 25, 15 को 5 से डिवाइड करेंगे 3 और नेक्स्ट आपका 0, तो यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ जीरोस कितने आ जाएंगे 18। किसके केस में, 77 के फैक्टोरियल के केस में। अब 52 फैक्टोरियल की अगर हम बात करते हैं तो 52 फैक्टोरियल में क्या करना है, 5 से इसको भी डिवाइड करना है, तो ये कितना आ जाएगा आपका, पहले 10, फिर ये कितना आएगा 2 और फिर कितना आएगा ये 0, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 12 आ जाएगा। तो नंबर ऑफ जीरो यहाँ पर कितने हैं 18 और यहाँ पर 12। क्या करना है, इनको ऐड कर देना है। क्या ऐड कर देंगे तो क्या सही आंसर हमें मिल जाएगा। अगर हम इनको ऐड कर देते हैं 30 आता है तो 30 नंबर ऑफ जीरो आएंगे क्या, नहीं, ऐड यहाँ पर हमें नहीं करना है। हाँ, अगर यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन का साइन होता
तो हम इन दोनों को क्या कर देते, ऐड कर देते हैं। ठीक है, अगर यहाँ पर एडिशन का साइन गिवन है तो नंबर्स क्या करने हैं, आपको ऐड करने हैं। एग्जांपल के लिए जैसे आपका 100 है और 10 है, अगर आपको इनके एडिशन के बाद बताना है नंबर ऑफ जीरो कितने हैं, तो आप क्या करोगे, 0, ये 1 और ये 1, 110, नंबर ऑफ जीरो तो आपका 1 ही रहा। अगर आप ऐड करने की कोशिश करते तो आपको 3 नंबर ऑफ जीरो मिल जाते। तो ऐड नहीं करना है, यहाँ पर ऐड लिखा है, इसका मतलब ये नहीं कि आपको ऐड कर देना है। हाँ, मल्टीप्लाई होता तो जरूर ऐड कर देते। अब इन दोनों में आपको ये देखना है कि मिनिमम नंबर कौन सा है। मिनिमम नंबर कौन सा है आपका, 12। तो यहाँ पर नंबर ऑफ जीरोस कितने आ जाएंगे, 12। नंबर ऑफ जीरोस कितने आएंगे, 12। ठीक है, मिनिमम नंबर क्यों देख रहे हैं, क्योंकि जो मिनिमम नंबर है ऐड होकर आपका वो जीरो आपको एज इट इज मिल जाएंगे वहां पर, बाकी जो जीरो है वो आपका अदर नंबर से आपके इंटरचेंज हो जाएंगे। इसके बाद इस पर बेस्ड नेक्स्ट एग्जांपल अगर हम लोग देखें तो अगला क्वेश्चन आपको कुछ इस तरह से गिवन है। नेक्स्ट एग्जांपल जैसे यहाँ पर गिवन है 132 फैक्टोरियल प्लस 107 फैक्टोरियल। अब इन दोनों के केस में आपको ये देखना है कि आपके नंबर ऑफ जीरोस कितने आएंगे। ठीक है, आप ये भी कह सकते हो, अगर आप ये कहोगे कि सर जब हमें मिनिमम नंबर लेना था तो हमने इन दोनों में ये हम देख लेंगे कि हाँ कि इनमें मिनिमम नंबर कौन सा है जो फैक्टोरियल के टर्म्स में गिवन है, उसमें नंबर ऑफ जीरो काउंट करेंगे वही आंसर आ जाएगा। तो ये आप कर सकते हो यहाँ पर, बस ये इसलिए कैलकुलेट करके बता दिया है ताकि आप अगर ऐड करते हो तो आपका आंसर गलत आएगा, ये आपको समझ में आना चाहिए। ठीक है, ऐसे ही यहाँ पर 132 फैक्टोरियल और 107। अब यहाँ पर 107 को सॉल्व करके भी आप आंसर पे पहुंच सकते हो। जैसे यहाँ पर आपका कितना आएगा, 21, 5 से डिवाइड करेंगे कितना आ गया यहाँ पर 21। ये आपका कितना आ गया 21 प्लस ये 4 आ गया और ये 0, तो कितना आ गया यहाँ पर 25। ठीक है, 25 आ गया। ऐसे ही 132 के लिए अगर कैलकुलेट करो मत करो, आंसर जो होगा आपका वो कितना आएगा 25। तो ये आपका क्या है, नंबर ऑफ जीरोस, नंबर ऑफ जीरोस। ठीक है, तो यहाँ पर नंबर ऑफ जीरोस कितने आएंगे 25। अब इसके जब हम आगे चलते हैं तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जैसे आपका नेक्स्ट एग्जांपल के लिए यहाँ पर आपको गिवन है कुछ नंबर, जैसे आपका यहाँ पर गिवन है 53 फैक्टोरियल माइनस का यहाँ पर गिवन है 22 फैक्टोरियल। ठीक है, 53 फैक्टोरियल में 22 फैक्टोरियल माइनस करना है और देखना है आपको कि लास्ट में कितने नंबर ऑफ जीरोस रहेंगे। तो यहाँ पर भी आपको मिनिमम नंबर लेना है, क्योंकि सब्ट्रैक्ट करने के बाद में जो आपके जीरो जो बचेंगे वो आपके जो मिनिमम नंबर ऑफ जीरोस होंगे आपके, वो केवल आपके वही बच जाएंगे। ठीक है, अब यहाँ पर 53 फैक्टोरियल की बात करें और 22 फैक्टोरियल नंबर ऑफ जीरोस की, तो कैसे फाइंड करेंगे इस केस में। देखो 5 को डिवाइड किया तो ये कितना आ गया 4 और ये कितना इसका आ गया ये 0 आ गया। ठीक है, तो नंबर ऑफ जीरो यहाँ पर कितने आ गए 4। यहाँ पर देखेंगे तो कितने आ गया 10 और 2 और 0, तो यहाँ पर कितना आ गया आपका 12। ठीक है, तो यहाँ पर नंबर ऑफ जीरो कितने हैं 12 और यहाँ पर कितने हैं 4। ठीक है, एग्जाम्पल से एक समझ लेते हैं। जैसे अगर मान लो यहाँ पर 100 है और यहाँ पर 10 है। ठीक है, नंबर ऑफ जीरो अगर काउंट करना है तो यहाँ पर आपका 0 में से 0 जाएगा, 0 बचेगा और यहाँ पर आपका कितना बचेगा 9। 90 में कितना नंबर ऑफ जीरो है आपका 1। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम देखें नंबर ऑफ जीरो कितने होंगे तो मिनिमम नंबर होगा वही आपके नंबर ऑफ जीरो हो जाएंगे, जैसे एडिशन में हमने किया था। तो यहाँ पर भी आपको ऐसा नहीं कि सब्ट्रैक्ट कर देना है। ठीक है, तो यहाँ नंबर ऑफ जीरोस कैसे आएंगे, हाँ डिवीजन अगर होता इस जगह तो आप सब्ट्रैक्ट कर देते, 12 में से 4 माइनस कर देते, 8 आंसर आ जाता। अब नंबर ऑफ जीरो जो आएंगे यहाँ पर नंबर ऑफ जीरो वो कितने आ जाएंगे यहाँ पर 4 आ जाएंगे। ठीक है, जैसे पिछले वाले क्वेश्चन में किया था। आगे इसके नेक्स्ट एग्जांपल आपको कुछ इस तरह से गिवन है। अगला क्वेश्चन जैसे आपका 159 फैक्टोरियल माइनस का यहाँ पर 78 फैक्टोरियल। ठीक है, अब इस केस में भी जो आपके मिनिमम नंबर ऑफ जीरोस आएंगे वो कहाँ से आएंगे 78 से, बस उसके लिए फाइंड कर लेना वही आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पर 78 फैक्टोरियल के लिए नंबर ऑफ जीरो अगर हम काउंट करते हैं तो कैसे काउंट करेंगे, 78 को हम 5 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा 15 को डिवाइड किया 3 और ये कितना आ गया 0, तो यहाँ पर कितना आंसर आ जाएगा 18। ये क्या हो जाएंगे आपके नंबर ऑफ जीरोस। ठीक है, तो नंबर ऑफ जीरोस एडिशन और सब्ट्रैक्शन के लिए आपने बड़े आराम से फाइंड कर लिए। अब
मल्टीप्लाई और डिवाइड के लिए फाइंड करना है, बस आपको क्या करना है, वहां पर जो भी नंबर ऑफ जीरोज आएंगे इंडिविजुअल के लिए उन सबको ऐड कर देना है। आगे इसके जैसे कि अगला क्वेश्चन आपका इस तरह से गिवन है, ये आपका 42 फैक्टोरियल मल्टीप्लाई बाय 33 फैक्टोरियल मल्टीप्लाई बाय 25 फैक्टोरियल। ठीक है, एक एग्जांपल और देख लेते हैं यहाँ पर। जैसे यहाँ पर गिवन है 105 फैक्टोरियल मल्टीप्लाई बाय 71 फैक्टोरियल मल्टीप्लाई बाय यहाँ पर 54 फैक्टोरियल। अब इन दोनों में नंबर ऑफ जीरोस अगर हमें काउंट करना है तो हमें इंडिविजुअल पहले पता करना पड़ेगा कि सब में नंबर ऑफ जीरोस कितने हैं, उसके बाद उनको ऐड कर देना है। जैसे 42 फैक्टोरियल के लिए 5 से डिवाइड किया तो ये कितना आ गया 8 और ये 1 और ये 0, तो कितने आ गए यहाँ पर 9। ऐसे ही 33 फैक्टोरियल में ये आपका 5 से डिवाइड करेंगे तो 6 1 और 0, कितना आ जाएगा यहाँ पर 7। 25 के लिए ये 5 टाइम डिवाइड होगा और ये 1 टाइम, तो नंबर ऑफ जीरो कितने आ जाएंगे 6। और आगे गए 105 फैक्टोरियल के लिए तो ये आपका कितना आएगा 21, ये कितना आएगा आपका 14 और ये कितना आ जाएगा यहाँ पर 10। इन सबको सॉरी और आगे भी सॉल्व करना है इनको। हाँ, इसको कैसे सॉल्व करेंगे आपका, देखो यहाँ पर हाँ 21 आ गया, आगे इसमें 4 आ गया और ये 0 आ गया, तो ये कितना आ गया 25। ये 14 आगे डिवाइड किया तो ये 2 और ये 0, तो ये कितना आ गया 16। इसको डिवाइड करेंगे तो ये 10 2 और 0, ये कितना आ गया 12। अब इन सबको क्या कर दो, ऐड कर दो, इन सबको क्या कर दो, ऐड कर दो, तो आपको नंबर ऑफ जीरो मिल जाएंगे। तो यहाँ पर नंबर ऑफ जीरोस की अगर हम बात करें तो कितने आ जाएगा 9 और 7 आपका 16 और 6 22, तो यहाँ पर नंबर ऑफ जीरो 22 आ जाएंगे। इस केस में नंबर ऑफ जीरो की अगर हम बात करते हैं 25 और 16 और ये आपका 12, ये कितना आ गया 41 और 12 53, तो यहाँ पर नंबर ऑफ जीरो कितने आ जाएंगे 53। तो कमेंट करके आप जरूर बताइए कि आपके आंसर इसमें सही आए हैं नहीं आए हैं। ठीक है, तो नंबर ऑफ जीरोस मल्टीप्लाई के केस में हमने आराम से फाइंड कर लिया कि हाँ कि फैक्टोरियल होगा तो उसमें नंबर ऑफ जीरोस कैसे काउंट करने हैं। इसके बाद अगर हम लोग चलें आगे तो एग्जाम्पल जैसे एक गिवन है, एक बुक है जिसमें नंबर ऑफ पेजेस अगर मान लिए हमने कि 125 गिवन है। ठीक है, यहाँ पर नंबर ऑफ पेजेस कितने हैं आपके 125, तो यहाँ पर 125 पेजेस पे नंबर सारे आपके प्रिंट करने के लिए जो नंबर ऑफ जीरोस होंगे, नंबर ऑफ जीरोस वो कितने होंगे ये हमें फाइंड करना है। ठीक है, अब नंबर ऑफ जीरोस अगर हमें फाइंड करना है तो सबसे पहले हम 1 से स्टार्ट करेंगे, 1 से लेकर 9 तक तो हमें कोई जीरो नहीं मिलेगा। ठीक है, उसके बाद हम पहुंचेंगे 10 पर, 10 पर हमें पहला जीरो मिलेगा। यहाँ पर देखो मल्टीप्लाई का कोई केस नहीं है, यहाँ पर नंबर ऑफ जीरो काउंट करने हैं बस। ठीक है, आप कमेंट करके जरूर बताइए कि आपका आंसर क्या आया था। ठीक है, हम लोग अभी देख लेते हैं इसमें आंसर क्या आ रहा है। जैसे आपका 10 से लेकर 90 तक, 10 से लेकर 90 तक टोटल आपको कितने जीरो मिल जाएंगे 9। इसके बाद 100 पर जाएंगे, 100 पे आपको 2 जीरो मिलेंगे और 101 से लेकर 110 तक, 101 से लेकर 110 तक टोटल आपके 10 जीरो यहाँ पर आपको मिल जाएंगे। उसके बाद 120 वाला एक जीरो है और तो आगे आपके कोई जीरो एग्जिस्ट नहीं करेगा क्योंकि टोटल पेजेस कितने हैं 125, तो यहाँ पर जो आंसर आएगा वो कितना आएगा 11 13 और 9 22। तो यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ पेजेस पे जो नंबर ऑफ जीरो हैं जो टाइप आपके प्रिंट हुए हैं वो कितने आएंगे टोटल 22। तो 22 के लिए आपका ये 22 ये क्या है नंबर ऑफ जीरोस। अब जो नंबर ऑफ जीरो हमने फाइंड करना सीखा वो आपका नॉर्मली मल्टीप्लाई के लिए फाइंड करना सीखा। जो फैक्टोरियल्स के नंबर्स आपके गिवन होंगे चाहे वो मल्टीप्लाई एडिशन सब्ट्रैक्शन किसी में भी दे रखे हो, नंबर ऑफ जीरोस आप कंप्लीटली फाइंड कर सकते हो। तो ये एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जिस पर मान लो कभी कभार क्वेश्चन पूछे गए हैं और इनका आंसर आप बड़े आराम से कर लोगे। तो इस पर बेस्ड कुछ एग्जाम्पल भी हम लोग देख लेते हैं, आप घर पे बैठ के कर लेना इसको। जैसे आपका नंबर ऑफ जीरोस हमें फाइंड करना है। जैसे आपका फर्स्ट एग्जाम्पल है 52 फैक्टोरियल में नंबर ऑफ जीरोस कितने होंगे
नेक्स्ट एग्जांपल 52 फैक्टोरियल मल्टीप्लाई बाय 51 फैक्टोरियल मल्टीप्लाई बाय 50 फैक्टोरियल 49 फैक्टोरियल। इसमें नंबर ऑफ जीरोस कितने आएंगे? ठीक है, ये आपका फैक्टोरियल। हाँ, इसमें नंबर ऑफ जीरोस कितने आएंगे? और नेक्स्ट एग्जांपल है इसमें 100 फैक्टोरियल प्लस 90 फैक्टोरियल प्लस 80 फैक्टोरियल प्लस 70 फैक्टोरियल। इसमें नंबर ऑफ जीरोस कितने होंगे? नेक्स्ट एग्जांपल 127 फैक्टोरियल मल्टीप्लाई बाय 251 फैक्टोरियल मल्टीप्लाई बाय यहाँ पर 403 फैक्टोरियल। इसमें नंबर ऑफ जीरोस कितने होंगे, ये भी आपको फाइंड करना है। नेक्स्ट एग्जांपल इसमें एक बुक है जिसमें नंबर ऑफ पेजेस ये गिवन है आपके 180। ठीक है, तो यहाँ पर आपको बताना है कि उस बुक में नंबर ऑफ जीरोस कितने हैं, नंबर ऑफ जीरोस कितने हैं जो कि आपका हमें रिक्वायर रहे होंगे उसमें टाइप करने, उसको प्रिंट करने के लिए सारे नंबर्स पे। ठीक है, सारे पेजेस में नंबर जो भी पेज नंबर है उनको प्रिंट करने के लिए कितने नंबर ऑफ जीरो की रिक्वायरमेंट होगी। तो ये जो कंप्लीट पार्ट हमने यहाँ पर कवर किया है, यहाँ आपने सीखा कि नंबर ऑफ जीरो कैसे फाइंड करना है। तो आप कमेंट करके ज़रूर बताइए अगर आपके लिए ये वीडियो यूज़फुल है तो। और यहाँ पर अपने दोस्तों में अपना सब जगह ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए, ताकि आगे की चीज़ें हम लोगों को थोड़ा सा आप में भी कंपटीशन का माहौल बना रहे, ताकि ये पता रहे कि हाँ कि कौन कहाँ पर स्टैंड करता है। ठीक है, तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल को। आज की क्लास के लिए इतना ही। इसके नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग एक नए कॉन्सेप्ट के साथ मिलेंगे। थैंक यू सो मच।